नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ अपराजिता। अभी हम संग्राम में हैं और बिहार के जो जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा, वो आज उन्होंने अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आइए देखते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देते हैं। विधान परिषद का चुनाव है पूरे 24 सीट पर। इतना मैं जरूर अपील करूंगा, खास करके माइनॉरिटीज, मुस्लिम कम्युनिटी से। 2005 से हम लोग देख रहे हैं, जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, तो आप तो किसी का ट्रैक रिकॉर्ड से ही जज करते हैं किसी नेता को। और क्या तरीका है जज करने का? हम आए किसी जगह पर, मेरा क्या काम रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा, वही आधार होता है किसी को करने का। नए लोगों को आइडिया नहीं होगा। अब मैं इसलिए इस चीज को रेज कर रहा हूं कि भागलपुर में दंगा हुआ, और जब दंगा हुआ तो जो लोग छूटे हुए थे, किसके राज में छूटे हुए थे? 15 साल किसका राज चला था बिहार में? कि जिसको मुस्लिम लोग, माइनॉरिटी लोग वोट देके सत्ता देते रहे, उन्हीं का सरकार था ना। तो काहे छोड़ के रखा? नीतीश कुमार जी का तो कोई कमिटमेंट नहीं था कि भागलपुर दंगा का जांच कराए। बोले जरूर थे चुनाव में, आकर के जांच कराए। पता नहीं आप लोग कितना आइडिया है इस चीज का कि कम से कम रिकॉर्ड पे बात स्ट्रेट आ जाना चाहिए। वोट देना नहीं देना अपनी मर्जी, और उसको सजा दिलवाए। ऐसे लोग छूटे हुए थे आरजेडी के टाइम में, जो दंगा में इन्वॉल्व थे, जिसको सेकुलर गवर्नमेंट बोलते हैं। वोट देते रहे ना भाई, उन्हीं को वोट देते थे। और जैसे 1984 के तर्ज पे कंपनसेशन मिला, वो कंपनसेशन वहां के दंगा पीड़ितों को दिलवाया। ये इंटेंशन शो करता है नेता का। सेकंड, कब्रिस्तान, सबसे बड़ा डिस्प्यूट कब्रिस्तान का होता था। सच है ये बात। तो अगर इंटेंशन गड़बड़ रहता तो क्या जरूरत है? उसका घेराबंदी हो तो रिकॉर्ड सामने में है ना। आज ही अंजुमन इस्लामिया बना, कल चाबी दी है पटना में। जाके बिल्डिंग जरूर देखिए एक बार, क्या बना। जनरल काम हुआ वो एक पार्ट है, मैं उसकी भी चर्चा करता हूं। उसको क्यों फर्क करें हिंदू मुस्लिम सिर्फ, या मेजोरिटी माइनॉरिटी में? अगर रोड बना, वो तो है नहीं कि एक ही कौम का लोग चलता है। अगर बिजली गया सबके घर में गया ना, अगर साइकिल गया तो सबके घर में गया। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं पार्टी के लाइन पे नहीं बोल रहा हूं बहुत बात, कि 16 साल 17 साल ये तो रिकॉर्ड हो गया नीतीश जी का। इतना लंबा काल तक मुख्यमंत्री कोई बिहार में नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं, वोट के समय में जिस तरह से काम वो करते हैं, उस तरह से उनको वो समर्थन, शायद वजह मैं नहीं जानता हूं। तो एक मौका है ये चुनाव, क्योंकि किसी भी पॉलिटिक्स जो राजनीति करते हैं, तो चुनाव तो में ताकत मिलता तभी काम करता है। तो जो काम किए वो तो पब्लिक डोमेन में। मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा इसमें, और दूसरा लोग भी वॉच करता है कि जब काम कर रहे हैं तो वोट का क्या होता है। तो ये जरूर अपेक्षा रहेगी कि इस चुनाव में ये मिथ टूटे, और ये हो कि अगर काम किया है, अगर मन में है किया है, नहीं लगता है किया है, बिल्कुल मत दीजिए। लगता है कि नहीं आरजेडी काम आपके लिए किया था, तो उसी को दीजिए। एकदम अपील है। सर एक सवाल पूछें? हाँ पूछिए, अभी खत्म कर लेता हूं।
इसी पे सर सवाल है। हाँ, इसका मतलब आपको ये लग रहा है और ये कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों में खासकर मुसलमानों के लिए काम किया है, उस तरह से उसका समर्थन नहीं मिला। उसका मुआवजा नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा है। उस तरह से समर्थन नहीं मिला। इसका मतलब है कि मैं बताया, बदला गया है। उस तरह से समर्थन नहीं मिला। जी, अगर काम किया उन्होंने, काम तो किया है सर, काम किया है, अगर ये सच है मदरसा दिया है, तो कब्रिस्तान दिया काम है। के बदौलत आ रहा है। अगर नीतीश कुमार को नहीं दे रहे हैं तो दे किसको रहे हैं? जी जी, जो दंगाई को छुड़वा दिया। अगर बिहार में रोड नहीं बना, बिजली नहीं ठीक हुआ, ये तो सब पे अप्लाई होता है ना भाई। रोड पे हम आप सब चलते हैं ना, जी जी, बिजली सब यूज करते हैं ना, आपके बच्चे सबके जाते हैं स्कूल ना। अगर उनको कोई मदद मिल रही है सरकार से, उसमें तो कोई जात धर्म देख के हो नहीं रहा। ये देख के तो नहीं ना होता है। अगर कानून व्यवस्था ठीक हुआ, जितना क्रिमिनल है सबको भगाया, नए लोगों को नहीं पता होगा क्या स्थिति थी, उस सबके लिए अमन चैन का मतलब है ना। तो अगर काम किया तो जिस हिसाब से समर्थन मिलना चाहिए वो आप लोग बेटर जज कर सकते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप घूमते हैं। वो तो रिकॉर्ड की बात होती है ना, उसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, वो तो बूथ से पता चलता है समर्थन है कि नहीं है। उसमें हम बोल रहे हैं, कोई बोल दे, उससे आइडिया लगता है। हमको लगा इस पर बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोला। आज तक मैं नहीं बोलता था कभी इस पर। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार जो माइनॉरिटी के हक की बात करती है, हक की बात ही नहीं करती है, डिलीवर करती है, लेकिन है। सरकार का जब बारी आता है तो कहीं ना कहीं उनको उसका हक नहीं। उस हिसाब से नहीं मदद मिला। ये तो मेरा व्यक्तिगत राय है। जैसे व्यक्तिगत राय से मैं भी सहमत हूँ। अब आप ये बताएं कि मुसलमानों को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? नीतीश कुमार जी का समर्थन करना चाहिए, आंख मूंद कर समर्थन करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि उनके लिए काम किया है और सही आदमी, क्योंकि आप ऑल्टरनेटिवली किसी को दे रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ये नहीं है ना। आप दे किसको रहे हैं? अगर नीतीश कुमार जी को नहीं दे रहे हैं, या तो उससे कोई बेटर हो, जी जी, तो लगता है कि ठीक है, जिसने काम किया हो, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, खुद को प्रूफ किया हो, तो ठीक है। लगता है कि नहीं ठीक है, वो भी कुछ किया। ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं सारा। तो कहीं ना कहीं सर आप मानते हैं कि यहाँ से एक नई शुरुआत होनी चाहिए? बिल्कुल, मेरा अपील है कि भाई इस चुनाव में जरूर, मेरा व्यक्तिगत भी आग्रह होगा, क्योंकि हम लोगों ने उनको देखा है किस पैशन से एक जनरल बिहार के लिए काम किया। पहले तो हम सब बिहार के आदमी हैं ना भाई, फिर उसके बाद जात धर्म की बात आती है। अगर बिहारी को गाली पड़ता था तो वो थोड़े देखता था कि हिंदू है कि मुसलमान है, सब बिहारी बोल के गाली बोलते थे। अगर अपमान हुआ तो सब बिहारी का हुआ ना, उसमें कहाँ जात धर्म था। अगर लगता है कि उन्होंने बिहार के लिए काम किया, बिहार का सम्मान बढ़ा, पहला पार्ट वही है। सेकंड पार्ट है माइनॉरिटी या मुस्लिम। अगर इन जनरल बिहार का इमेज देश दुनिया में बदला, सबके लिए 12-13 करोड़ बिहार के लोगों के लिए बदला, लेकिन माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम के लिए 16 साल बहुत लंबा टाइम होता है। कितना बार प्रूफ करना पड़ेगा? इससे लंबा टाइम क्या होता है? इससे लंबा टाइम तो नहीं होता है कुछ दिखाने के लिए। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड सामने में, मैं बोलूंगा उस पर मत विश्वास कीजिए, खुद जज कीजिए, और तब जज कीजिए कि सही में लोग खरे हैं या नहीं खरे। मैं आपके जजमेंट पे छोड़ता हूं। तो ये एक चुनाव है जिसमें मुझे लगता है कि जरूर समर्थन करना चाहिए आकर के, क्योंकि हम लोग को तो जरूर लगता है कि हम लोग काम किया इसलिए वोट मांग रहे हैं। हम लोग का जात धर्म आधार पर तो वोट मांगते नहीं, हम लोग तो अपने काम के आधार पर गए। और यही लकीर नीतीश कुमार जी बिहार में खींची। भाई जात धर्म इस पर्सनल चीज है किसी का, ये बिल्कुल व्यक्तिगत चीज है। लेकिन लार्जर आप जो एक्सपेक्ट करते हैं किसी गवर्नमेंट से, वो करते हैं विकास, डेवलपमेंट। तो उस पैरामीटर पर अगर सही उतरे हैं तो जरूर अपेक्षा करते हैं इस चुनाव में मदद करेंगे।
ये मेरा अपील है, इसीलिए मैं बुलाया। धन्यवाद। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया है और मुसलमानों को ये पैगाम दिया है कि नीतीश कुमार ने, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने मुसलमान के लिए क्या कुछ नहीं किया है।